Chi-square test. In chi-square test, there are two types of situations. Two types of situations. First situation is what? First situation is this. Goodness of fit the test. And second is chi-square test of independence. Independence, just like this case, this first case. First case is for the given data of accidents in a particular locality, find whether the accidents are uniformly distributed at 5% level of significance. Clear? So this is first case. So we have accidents data of 1 week from Sunday to Saturday. ठीक है, दिस इज रियल डेटा, दिस इज ऑब्जर्व डेटा. हमने काउंट करा है डेली के एक्सीडेंट्स. ठीक है, तो फर्स्ट डे एक्सीडेंट 5, सेकेंड डे एक्सीडेंट्स 8 and so on. And the main question is what? Main question is test whether the accidents are uniformly distributed. यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मींस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब वैसे तो हमें ये इक्वल नहीं दिख रहे. रोज ऐसा नहीं कि सेम एक्सीडेंट हुए, रोज 5 एक्सीडेंट या रोज 6 एक्सीडेंट, ऐसा तो नहीं है. लेकिन क्या हम इन्हें इक्वल एक्सीडेंट्स मान सकते हैं? ऑन एन एवरेज हम ये कह सकते हैं कि रोज 6 एक्सीडेंट हुए या 7 एक्सीडेंट हुए. वी नीड टू प्रूव दिस. ठीक है, ओके. तो टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंट इन दिस फर्स्ट केस इज व्हाट? टोटल एक्सीडेंट कितने हुए जरा बताओ. Total accident, total of this is what? Is it visible? इसका टोटल कितना आ रहा है? 'Total number of accidents are 42. So 42 accidents total. If uniformly distributed or equally distributed, both are same thing. तो इसका मतलब 42 एक्सीडेंट इन हाउ मेनी डेज? 7 days. सो ऑन एन एवरेज 6 एक्सीडेंट्स हो गए ना. 6 एक्सीडेंट्स मींस you will write this as 42 divided by 7. So 6 accidents on an average. This is considered as what? Expected frequency. Done? So this is what? Observe. This is what? Expected. तो हमें ये बताना है कि ऑन एन एवरेज क्या हम ये कह सकते हैं कि डेली 6 एक्सीडेंट हुए हैं. वैसे तो अगर रियल डेटा देखें तो 1 भी हुआ है, 11 भी हुआ है. क्या हम ऑन एन एवरेज ये कह सकते हैं 6 एक्सीडेंट हुए? इस चीज को हमें प्रूव करना है काई स्क्वायर के बेसिस पे. एक तो ये केस हुआ. ठीक है, और इसमें एक लाइन और लिखिए, टेस्ट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. 5% लेवल पे चेक कर. 5% का मतलब 6 का जो हमारे 6 एक्सीडेंट्स आए हैं इसमें 5% का वेरिएशन हो सकता है. ठीक है, अगर मान लो 60 की जगह 6 की जगह 60 होता, 60 एक्सीडेंट एवरेज होता, तो इसका 5% कितना हो गया? 1.5. ठीक है, तो यानी 1.5 एक्सीडेंट्स ज्यादा भी हो सकते हैं, 1.5 एक्सीडेंट कम भी हो सकते हैं. ठीक है, क्लियर? तो हमें एक चीज 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे टेस्ट करनी. दूसरे वाला केस भी देखते हैं, फिर हम इसको प्रूव करेंगे फर्स्ट को. सेकंड वाले में क्या लिखा है? फॉर द फॉलोइंग डेटा ऑफ आई कलर एंड जेंडर, टेस्ट वेदर देयर इज एसोसिएशन बिटवीन आई कलर एंड जेंडर एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या चीज है? इस सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है? एक हमारे पास ये डेटा दिया है आई कलर का. दिस इज द डेटा ऑफ आई कलर. तो ऐसे कितने मेल्स हैं जिनका आई कलर ब्लू है? 30. एंड फीमेल्स 40. ब्लैक आई कलर. ठीक है, पे डिपेंड करता है.
या इस चीज को हम ऐसे कह सकते हैं कि ब्लू कलर की आईज क्या लेडीज की ज्यादा होती है या ब्लैक कलर की आईज जेंट्स की ज्यादा होती है, तभी तो हम ये कह सकते हैं कि जेंडर पे डिपेंड करता है कलर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो जैसे हम अब चॉइस की बात करें, चॉइस में अगर हम लेडीज की चॉइस की बात करें तो पिंक कलर, ऐसा माना जाता है ना, पिंक कलर चॉइस ऑफ लेडीज, चॉइस ऑफ गर्ल्स। ठीक है, और ब्लू कलर मेल्स की चॉइस माना जाता है। ठीक है, तो क्या इन दोनों कलर में जेंडर का कोई एसोसिएशन है? एसोसिएशन वैसे तो लगता है, अगर देखें तो ज्यादातर मोस्टली लेडीज पिंक कलर की चीजें परचेज करती हैं, जेंट्स ब्लू कलर की चीजें परचेज करते हैं। तो हमने क्या करा, उसी डेटा को कलेक्ट कर लिया इस फॉर्मेट पे, जैसे हमने आई कलर वाला डेटा करा। अब हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। भाई 5% तो ऐसा हो सकता है कि कुछ लेडीज तो हाँ इंटेंशनली कि मुझे ब्लू ही खरीदना है, और कुछ जेंट्स ऐसे हो सकते नहीं पिंक ही खरीदना है, या कुछ जेंट्स ऐसे हो सकते हैं कि मुझे ब्लू ही खरीदना है। 5% लोग तो ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, तो उन 5% को छोड़ के हमें 95% पे टेस्ट कर, दिस इज व्हाट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। 5% तो करते ही है। अगर मैं स्टूडेंट की बात करूं, ना पढ़ने वालों की, तो 5% स्टूडेंट तो नहीं पढ़ते हैं। तो अगर मैंने 90% का टारगेट दिया है या 90 मार्क्स का टारगेट दिया है, तो और वी हैव 100 स्टूडेंट, तो ये मान के चलूंगा 5 स्टूडेंट तो ऐसा कर ही नहीं पाएंगे। दिस इज 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो हमें टेस्ट किस में करना है, बाकी के 95। इज इट क्लियर? डन? ओके, तो पहले फर्स्ट वाला केस करते हैं, फिर सेकंड वाला केस। तो फर्स्ट वाले केस में सबसे पहला काम क्या हुआ, टेस्टिंग में हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, क्या एजम्पशन करते हैं, क्या बनाते हैं, हाइपोथेसिस। तो सबसे पहला काम, वी विल राइट हाइपोथेसिस फॉर दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है आपका, यूनिफॉर्म एक्सीडेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। सो फर्स्ट थिंग इज नल हाइपोथेसिस H0, इसको हम नल हाइपोथेसिस लिख देते हैं ब्रैकेट में, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो नल हाइपोथेसिस में क्या लिखोगे, एक्सीडेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, हम इस चीज को पॉजिटिव डायरेक्शन में सेट करते हैं इस स्टेटमेंट। ठीक है, हमने इसमें नो यूज नहीं करा है, नो करेंगे तो ये नेगेटिव फॉर्म में बन जाएगा। तो नो वाला जो फॉर्म है वो हमें कहां लाना है, अल्टरनेटिव में। सो वी आर राइटिंग हियर व्हाट, एक्सीडेंट्स आर uniformly distributed. एंड सेकंड क्या होगा, एक्सीडेंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी इस चीज को आप नेगेटिव सेंस कर दोगे। दिस इज एक्सीडेंट आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर? सो फर्स्ट केस में हमने पॉजिटिव वे में लिया इसको, सेकंड केस में हमने इसको नेगेटिव वे में लिया। दिस इज अल्टरनेटिव एंड नल हाइपोथेसिस। ठीक है, नेगेटिव, यस, अपोजिट ऑफ फर्स्ट। डन? एंड देन सेकंड टास्क इज व्हाट, we need to find chi-square calculated and chi-square tabulated, two things. So first we will see chi-square calculated. So for chi-square calculated we have formula, we have this formula for chi-square calculated. So this is the formula for chi-square calculated value. So we will construct table as per requirement of this chi-square. Okay, so in this formula first you will see first term is what, O. OI है वैसे ये observed frequency of first, observed frequency of second. You can write only O and E for this case, no need to write this I. So observed minus expected, square divided by expected. सो ऑब्जर्व क्या है, ऑब्जर्व तो आपकी ये वाली फ्रीक्वेंसी जो हमें दे रखी है। ठीक है, सो दिस इज कंसिडर्ड एज व्हाट, दिस इज कंसिडर्ड एज ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी ओ। नाउ वी नीड टू फाइंड विच फ्रीक्वेंसी, वी नीड टू फाइंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी।
So we will create one column for expected frequency. This column is for expected frequency E. और उसके बाद हमें क्या चाहिए फॉर्मूले में चाहिए O minus E चाहिए. And after that we will find its square and then divided by E. Clear? So first column is for E, second column for difference, third column is for square, and fourth column is for divide also. So this is for summation. Okay, so first we will find expected frequency. Expected frequency क्या हो जाएगा? इक्वल फ्रीक्वेंसी, जैसे हमने करा ना 42 डिवाइडेड बाय 7 इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो हम ये मान के चल रहे हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है. दिस मीन्स फ्रीक्वेंसी फॉर ऑल इज व्हाट? 6 6 6 for all. This is what? 6. And second, O minus E, as per formula you need to find O minus E, and in third block the square of this O minus E, and next में क्या हो जाएगा? O minus E square and this total quantity divided by what? E. And then summation of this is considered as what? So we will find summation of this. करो जरा कैलकुलेट कितना आ रहा है? 5 minus 6 is -1, इसका स्क्वायर करेंगे 1 और फिर इसको डिवाइड करेंगे E से, तो ये हो जाएगा 1/6. करो कैलकुलेट कितना आ रहा है? सम ऑफ दिस ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड डिवाइडेड बाय E and square of this numerator term. So this total value is so this total is 5 plus 6, 31, 35, 60/6. This is what? 60/6. So this summation is what? 10. क्लियर? मैंने कोई भी डेसिमल में कन्वर्ट नहीं किया, सबको 6 से डिवाइड करना है, तो 6 का एलसीएम 6 लेके और सबको डायरेक्टली ऐड कर दिया. ठीक है? सो दिस इज व्हाट? सब 10. So this value is what? Chi-square calculated value. This is considered as chi-square calculated. ये हमने इसको क्या करा है? कैलकुलेट किया है. Done. Second target is what? Second task, chi-square tabulated. So chi-square tabulated के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए, ये थोड़ा ध्यान से देखना है. So your objective is chi-square tabulated. For chi-square tabulated, you need two things. First is degree of freedom. DF is stand for degree of freedom, and second is LS, level of significance. So degree of freedom, how will you find? You have how many observations? 7 observations.
यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है n-1. दिस मीन्स 7 minus 1 equals to what? 6. This is degree of freedom. And least level of significance is 5%. 5% को आप और क्या लिख सकते हो? 0.05. This is 5% level of significance. By using these two things, we can find chi-square tabulated. अब इन दोनों की हेल्प से हमें chi-square tabulated क्या मिलेगा? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 6. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है? 0.05. Okay, so we have this chi-square table. We have this chi-square table. In this chi-square table, our degree of freedom is what? 6. Okay, so this column is for degree of freedom. Degree of freedom is what? This 6. ठीक है. और level of significance कितना है? 0. So this is this category, 6 degree of freedom, and level of significance is what? 5%. 5% means this category, है ना? 0.05. Okay, so at this location, value of chi-square tabulated is what? 12.592. Okay, so value of chi-square is 12.592. So value of this chi-square is 12.592. Clear? So two values, one is calculated and second is tabulated. Okay, so now next task is what? We will compare these calculated or tabulated value. Okay, तो यहाँ पर chi-square calculated कितना आ रहा है? 10. This is first one. And chi-square tabulated कितना आ रहा है? Chi-square tabulated is 0.5, sorry, 12.5. This is 12.59. Okay, so chi-square tabulated is greater or lesser? Greater वाला? Greater is greater है chi-square tabulated. Okay, so chi-square का जो ग्राफ होता है, chi-square का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से बनता है. So this is the shape of chi-square, and 5%. This is approximate shape of chi-square. So 5% level of significance means from the top. From the top, this is 5%, this is 0.05. Clear? And what's the value of chi-square at this location? This is chi-square tabulated. Chi-square tabulated is how much? 12.592. And starting value of chi-square is what? 0. Clear? And your calculated value of chi-square is what? 10. So this 10 is in this region or in this region? In this region. Clear? So location of chi-square value is this. This is what? 10, and this is what? Calculated value. So this region of 5%, this 5% region is considered as rejected region. Rejected for H0. Rejection of H0. But this value lies in acceptance region. This is an accepted region, accepted of H0. Clear? So this value is accepted for H0. So we can say if chi-square calculated is smaller, if chi-square calculated is smaller than tabulated value, so we can
एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो यहां आप क्या लिखोगे इसका इंटरप्रिटेशन? एज interpretation of this is what? As chi-square calculated is smaller than chi-square calculated, chi-square tabulated. So H0 is accepted. H0 accepted means देर इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सीडेंट्स, यानी हम ये कह सकते हैं ऑन एन एवरेज डेली 6 एक्सीडेंट्स। क्लियर? सो दिस मीन्स एक्सीडेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, एक्सीडेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। Is it clear? Done. So this is the first case. I will explain second also in next class. So first thing is what? We will find expected value, chi-square calculated value, chi-square tabulated value, then compare. If chi-square calculated is lesser than tabulated, then your null hypothesis is एक्सेप्टेड, यानी ये वाली बात क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। अगर यही पॉइंट हमारा मोर देन 12.59 सपोज 18 आता काई स्क्वायर, तो ये किस रीजन में आता है? इस रीजन में। इस रीजन का मतलब H0 रिजेंट। इन दैट सिचुएशन एक्सीडेंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर? सो दिस इज व्हाट? दिस इज